हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में ईवीएस के क्वेश्चन देखेंगे। ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है दिसंबर 2019 को हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप आई होप कि आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी और आप प्रैक्टिस ज़रूर कर रहे होंगे। और तो शुरू करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस चैनल पे आपके सारे सीटेट के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करे जाएंगे, चाहे पेपर सेकंड हो या पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको जैसे पता होगा आपको कि ईवीएस के क्वेश्चन 61 से शुरू होते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ईवीएस का फर्स्ट क्वेश्चन है, पर ओवरऑल ये क्वेश्चन नंबर 61 है। तो क्वेश्चन नंबर ये 61 कह रहा है, एक व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत गुजरात से नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 19.45 बजे मतलब शाम को 7:45 बजे चली और 1 दिसंबर 2019 को 11 बजे कर 15 पे, मतलब जो दोपहर का 11 होता है ना, 11:15 नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल क्या थी। फर्स्ट कह रहा है 32.5 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, 53 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, 53 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। सुनीता विलियम, बछेंद्री पाल, सूर्यमणि, कर्णम मल्लेश्वरी। वेट क्या कर रहा है, वेट लिफ्टर की बात कर रहा है। तो बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें से जो वेट लिफ्टर है ना वो है कर्णम मल्लेश्वरी। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जोड़ों का है। चुकंदर, आलू, अदरक, गाजर, हल्दी, अदरक, शकरकंदी, मूली, हल्दी, गाजर, चुकंदर, मूली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, गाजर, चुकंदर एंड मूली। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, जैसे जो रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है वो कहाँ पाया जाता है वो आपसे पूछ रहे हैं। अबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में, राजस्थान के रेगिस्तानों में, संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। जो ओक नाम का एक पेड़ है वो आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 देखते। नेपेंथीस वह पौधा जो शिकार करता है कि विषयों में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है। आपसे पूछ रहा है तो 35 वह पौधा शिकार करता है, उसके कथनों पर विचार कीजिए। लेकिन आपका ये जो कह रहा है ना कि ये छोटे मोटे कीड़े को मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो जो आपका सी है ना वो गलत हो जाएगा। ये बड़े कीड़े मकोड़ों का भी शिकार कर लेता है। तो आप ये देखिए सी किस किस ऑप्शन में है। 2 ऑप्शन में सी है, आपका ये कट हो जाएगा, मतलब 2nd और 4th कट हो जाएगा। डी कह रहा है यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़, इसके स्मेल से अट्रैक्ट होता है, ये कोई आवाज़ नहीं निकालता है। तो आपका डी भी गलत हो जाएगा। तो आपका इसमें 3rd भी ऑप्शन गलत हो गया। तो आपके पास बचा ऑप्शन नंबर 1st। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1st इज द राइट आंसर। ए बी सही है आपका, सी और डी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है। मतलब जो दांडी है वो किस राज्य में स्थित है।
आपको पता ही होगा कि दांडी किस राज्य में स्थित है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। जो दांडी है वो गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। उच्च ज्वार, तेज बुखार के साथ कंपकपी जिसका उपचार सिनकोना पैर की छाल से किया जा सकता, वह है मियादी बुखार, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। किसी डॉक्टर का घर X पर स्थित है तथा उसका अस्पताल Y पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले A पर जाते हैं जो X के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है। फिर वह B पर जाते हैं। डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है। फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण 450 मीटर की दूरी पर है। फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर है। और अंत में वह वाई पर अपने अस्पताल पहुंचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर का घर किस दिशा में होगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं, मतलब चेराओ एक डांस है, उसके बारे में पूछ रहा है, ये कौन से स्टेट में होता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये आपका मिजोरम में होता है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, आंध्र प्रदेश, केरल एंड कर्नाटक। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, आंध्र प्रदेश, केरल एंड कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, मतलब जो उद्देश्य नहीं होना चाहिए वो आपको बताना है। तो फर्स्ट तो कह रहे विशेषता पर प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, बात तो सही है। सेकंड कह रहा है अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना, ये भी आपका सही है, बच्चा करके सीख रहा है। थर्ड कह रहा है प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंध को पहचानने व समझने के बच्चों को प्रशिक्षित करना, बात तो आपका ये भी सही लग रहा है। फोर्थ कह रहा है पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना नहीं होता है, इसलिए आपका फोर्थ गलत हो जाएगा, ये आपका उद्देश्य नहीं है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि जो उद्देश्य नहीं है वही आपसे पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3rd से 5th के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है, मतलब इसमें क्या क्या संकलित है। तो फर्स्ट करें विज्ञान की अवधारणाओं को और मुद्दों को, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, पर्यावरण शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है। इसमें आपसे ये पूछ रहा है कौन सा सही है वो आपको बताना है। फर्स्ट तो कह रहे हैं पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। आप अभी ऊपर के क्वेश्चन में देखा कि जो पर्यावरण अध्ययन है 3rd से लेकर के 5th में, 3rd, 4th, 5th में पढ़ाया जाता है। तो आपका फर्स्ट तो गलत हो गया क्योंकि यहाँ दे रखा है 1st से 5th तक, तो फर्स्ट आपका गलत हो गया। सेकंड कह रहा है 1 से 1st से 2nd की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। थर्ड कह रहा है 2nd, 3rd और 4th की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को
भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। नहीं, सेकेंड और फर्स्ट को भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण पढ़ाया जाता है, इसलिए आपका थर्ड गलत हो जाएगा। फोर्थ कह रहा है फर्स्ट एंड सेकेंड तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा। आपको पता ही है कि फर्स्ट और सेकेंड में ना सामाजिक विज्ञान है, ना विज्ञान है, और ना आपका ईवीएस है, तो फोर्थ तो आपका ऐसे ही गलत हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, यह इंगित करता है, किस बात का इंगित करता है, यह आपसे पूछ रहे हैं। फर्स्ट कह रहा है पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है, बिल्कुल गलत है। हमें कुछ भी याद करके नहीं सीखना है, हमें करके सीखना है। सेकंड कह रहा है पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है। थर्ड कह रहा है पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। फोर्थ कह रहा है पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम को सुझावित प्रकरणों का उपकरण है। परिवार और मित्र, भोजन, जानवर, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम को सुझावित प्रकरणों का उपप्रकरण है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, जानवर। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है। फर्स्ट कह रहा है आपका विभिन्न कक्षाओं के बहु सांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, बात तो सही है। सेकंड कह रहे हैं पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। थर्ड कह रहे हैं पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना। फोर्थ कह रहे हैं केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है। बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बच्चों के समुदाय के सदस्य, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में दी गई व्याख्या और परिभाषा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आपका फर्स्ट सही है, सेकंड सही है और थर्ड सही है। जो डी है ना वो आपका गलत है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। वृत्तांत, कहानियाँ, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या। जहाँ आपका अगर प्राइमरी लेवल पे आपका ना व्याख्या आ जाएगा, मतलब लेक्चर मेथड, वो आपका गलत हो जाएगा। डी कह रहे हैं शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। कहानी, अगर बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके जोड़ा जा सकता है स्टोरी के द्वारा, कहानी के द्वारा, उससे बच्चे रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि बच्चे को कहानियाँ सुनना पसंद है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 78 का सही आंसर हो जाएगा आपका वृत्तांत सही है और कहानी सही है। ए और बी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। ये कह रहा है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य क्या है। बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। तो आपका बताएं 79 का सही आंसर क्या होगा।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। आपका ए सही है, बी सही है एंड सी सही है, टोटल सही है। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। ये कह रहा है पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला के समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने का प्रोत्साहित करता है। समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, आपका बी सही है और सी सही है। बी और सी किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य, समाचार पत्र, कक्षा। तो बताएं 81 का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए सही है, बी सही है एंड सी सही है। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? वैश्विक से स्थानीय, अमूर्त से मूर्त, अज्ञात से ज्ञात, ज्ञात से अज्ञात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? जो नहीं है वो आपसे पूछ रहा है। पोर्टफोलियो, ये तो एक साधन है। क्रम निर्धारण मापनी, वर्णन अभिलेख, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। जो रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है वही आपसे पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना, कक्षा 5th के ईवीएस पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा करना, आकलन के संकेतकों का उपयोग करना, बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, बच्चों के उत्तरों को सही या गलत आंकना। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। एक कक्षा है, 5th की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतज़ार करने को कहती है। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती है, बच्चों को अपनी अनुभव साझा करने को प्रेरित करती है, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है, बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से करने को प्रेरित करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली। इस सूची में से निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है, मतलब दूसरों से अलग कौन सा है वो आपसे पूछ रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। जैसे मछली, घड़ियाल, कछुआ ये तीनों पानी में रह सकते हैं पर कौवा पानी के अंदर नहीं रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। यहाँ कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड दे रखा है। इधर शहर राज्य दे रखा है, इधर फूड दे रखा होगा। तो आपको पता ही है हांगकांग में क्या खाया जाता है। तो हांगकांग में पकाया हुआ सांप खाया जाता है। ए का 5th हो जाएगा आपका। ए का 1st का 5th आपके 3 ऑप्शन में, तो आपका 1st गलत हो जाएगा। कश्मीर में क्या खाया जाता है? नारियल तेल या सरसों का तेल? तो आपका ना कश्मीर में आपका एक सेकेंड, आपका एक
हांगकांग में आपका सांप, पकाया हुआ सांप खाया जाता है, तो फर्स्ट का फिफ्थ होगा, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो आपका फोर्थ तो गलत हो जाएगा, ये आपका नहीं हो सकता है। और आपका केरल में क्या खाया जाता है, तो केरल में किसी भी करी के साथ उबला टैपिकुआ खाया जाता है, तो बी का आपका फर्स्ट हो जाएगा। कश्मीर में आपका सरसों के तेल में बनी मछली खाई जाती है, क्योंकि वो ठंडी जगह है, गर्म चीज़ें खाई जाती हैं। और आपका जो गोवा में है, नारियल के तेल में बनी समुंदर की मछली खाई जाती है, तो डी का हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। किस ऑप्शन में? डी का थर्ड एक ही ऑप्शन में, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है, तो वो हो जाएगा जो उल्लू है। उल्लू तो अपने मतलब सर को 360 डिग्री घुमा लेती है, लेकिन आपसे पूछ रहा है झटके से आगे पीछे कौन करता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा मैना जो है वो झटके से आगे पीछे करता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कंटीली झाड़ियों की होती है में रहते हैं। ठीक है। बी कह रहे मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खंभों पर बने होते हैं। बी आपका गलत हो जाएगा। मनाली में जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ बांसों के खंभे पे घर नहीं बने होते। बांसों के खंभे पे घर आपका वहाँ असम में बना होता है, तो बी तो आपका गलत हो जाएगा। तो देखिए किस किस ऑप्शन में बी है वो आपका गलत हो जाएगा। सी कह रहा है लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिलों पर ज़रूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं, तो सी आपका सही है। तो बताएं 89 का सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए सही है और सी सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। कह रहा है हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। बात तो सही कह रहे हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 केजी से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। नहीं, एक जो बड़ा हाथी होता है एक दिन में 1 क्विंटल खाता है, ना कि 2 केजी, 100 केजी खाता है, तो बी आपका गलत हो जाएगा। देखिए किस किस ऑप्शन में बी है। फर्स्ट में बी है, नहीं होगा। सेकेंड में बी है, नहीं होगा। फोर्थ में बी है, नहीं होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। तो इस वीडियो में हमने ईवीएस के 30 क्वेश्चन करे हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, जितना हो सके आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।